In today's class, we are going to study about structure, multiplication and economic importance of viruses. वायरस एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है जिसमें कि सिंगल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लिक एसिड जो है प्रोटीन कोट से कवर होता है। वायरस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जैसे बिहेव करते हैं और लिविंग सेल्स के अंदर जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा एक्ट करते हैं और कंटिन्यू रेप्लिकेशन शो करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। वायरस में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस में इनकैपेबल होते हैं। वायरसेस जो है बैक्टीरिया से भी काफ़ी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वायरसेस जो है सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही रेप्लिकेशन शो करते हैं। नेक्स्ट है वायरसेस के अंदर जो है सेल ऑर्गेनल्स जो होता है एब्सेंट रहता है और इनमें जो है इंटरसेल्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है साइजेस एंड शेप्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस जो है बैक्टीरिया के कंपेयर में काफ़ी स्मॉल होता है और उनका साइज जो है वेरिएबल होता है। एक लार्ज वायरस का डायमीटर जो है अबाउट 300 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस का जो डायमीटर है वो सिर्फ 200 आर्मस्ट्रॉन्ग ही होता है। वायरस जो है मेनली 3 टाइप के शेप में मिलते हैं। फर्स्ट है स्फेरिकल और पॉलीहेड्रल। एग्जाम्पल पोलियो वायरस, एडिनो वायरस, हर्पी वायरस। सेकंड है हेलिकल और सिलेंड्रिकल वायरस। एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। थर्ड है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वायरस। एग्जाम्पल है वैसिना वायरस एंड सम बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जिसमें फर्स्ट है लिपिड एनवलप, जिसको हम कोट भी बोलते हैं। लिपिड एनवलप जो है सिर्फ एनवलप्ड वायरस में ही प्रेजेंट होता है और ये एनवलप जो है लिपिड बायलेयर से बना होता है, जिसे वायरस होस्ट सेल से लेते हैं और उसमें अपना ग्लाइकोप्रोटीन इंसर्ट करते हैं। ऐसे वायरस जिसमें एनवलप नहीं होता ये लेस डैमेज प्रोन होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया विथ एनवलप, और ये लिपिड एनवलप ही डिटरमाइन करता है कि वायरस जो है होस्ट सेल में कैसे एंटर करेंगे। सेकंड है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है ट्रांसपोर्ट चैनल की जैसा फंक्शन करते हैं या फिर ये वायरल एंटीजन्स फॉर्म करते हैं। थर्ड है कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है प्रोटीन का बना हुआ होता है और ये न्यूक्लिक एसिड के अराउंड जो है एक कोट फॉर्म करता है। कैप्सिड और जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। नेकेड वायरस जो होते हैं ये सिर्फ न्यूक्लियोकैप्सिड के ही बने हुए होते हैं। कैप्सिड के बेसिस पे वायरसेस को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है क्यूबिकल, इसको इकोसाहेड्रल वायरस भी बोलते हैं। सेकंड है हेलिकल। थर्ड है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए हो सकते हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए हो सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल को हम जीनोम भी बोलते हैं और ये जीनोम जो है प्रोटीन कोटिंग से कवर होता है और ये जो है वायरस को एक्सटर्नल फैक्टर से बचा के रखता है। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन इन वायरस। रेप्लिकेशन साइकिल में 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट है अटैचमेंट, सेकंड है पेनिट्रेशन, थर्ड है अनकोटिंग, फोर्थ है जीनोम रेप्लिकेशन, फिफ्थ है असेंबली, सिक्स्थ है मैच्योरेशन, सेवन्थ है रिलीज। एनवलप्ड वायरस का ग्लाइकोप्रोटीन और नेकेड वायरस का न्यूक्लियोकैप्सिड जो होता है ये होस्ट सेल के स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल से जाके अटैच हो जाता है और ये अटैचमेंट जो है हाईली स्पेसिफिक होता है। मींस जो वायरस होते हैं ये कुछ स्पेशल रेंज ऑफ सेल्स को ही जाके इन्फेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल HIV वायरस जो है सिर्फ टी हेल्पर सेल को ही जाके इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि HIV में मिलने वाले 120 ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं ये टी हेल्पर सेल के CD4 रिसेप्टर से ईजिली अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एंट्री। ये मैकेनिज़म्स जो है सेल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। एनवलप्ड वायरस जो होते हैं उसमें 2 टाइप के मैकेनिज़्म मिलते हैं। फर्स्ट है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन फ्यूज़न। इसमें वायरस जो है होस्ट सेल के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में फ्यूज़ हो जाते हैं
और अपना वायरल कंटेंट जो है साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर देते हैं। सेकंड प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। इसमें होस्ट सेल का साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वायरस को पूरी तरीके से एनगल्फ कर लेता है। नेक्स्ट है नेकेड वायरस। इसमें या तो वायरस जो है डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में पास हो जाते हैं या फिर इसमें एंडोसाइटोसिस होता है। देन नेक्स्ट आता है अनकोटिंग। अब जैसे ही वायरस होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं, वायरल लिपिड एनवलप और कैप्सिड जो है शेड हो जाता है और वायरस जो है अपना न्यूक्लिक एसिड जो है रिलीज़ करते हैं। इस स्टेज में वायरस की इन्फेक्टिविटी जो है सीज हो जाती है और इन्फेक्टिविटी को रिगेन करने के लिए न्यू वायरस जो होते हैं फॉर्म्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है रेप्लिकेशन। इस स्टेप में वायरल जीनोम में जो है ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है इनिशिएट होता है। रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है डिफरेंट वायरस में डिफरेंट टाइप से होता है। मतलब ये जो है डिपेंड करता है कि वायरस या तो डीएनए वायरस है कि आरएनए वायरस है, और ये जो है पॉजिटिव सेंस वायरस है या फिर नेगेटिव सेंस वायरस है। वायरल रेप्लिकेशन जो है 2 स्टेज प्रोसेस है। एक प्रोसेस में वायरल प्रोटीन रेप्लिकेट होता है और दूसरे प्रोसेस में न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट होता है। ये प्रोसेस जो है वायरल जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इसमें आता है फर्स्ट फॉर्म्स। इसमें 2 टाइप के वायरसेस आते हैं। फर्स्ट आता है आरएनए वायरस, वो भी आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। सेकंड है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। सेकंड होते हैं डीएनए वायरस। ये जो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस ही होते हैं। सेंस के बेसिस में वायरस जो है 2 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट है पॉजिटिव सेंस वायरस। इस वायरसेस में मिलने वाले जेनेटिक मटेरियल ट्रांसलेशन के लिए रेडी रहते हैं और ये एमआरएनए के इक्विवेलेंट होते हैं। सेकंड है एंटीसेंस या फिर नेगेटिव सेंस वायरस। इस वायरस में मिलने वाले जेनेटिक मटेरियल पहले ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए में कन्वर्ट होते हैं, फिर इनमें ट्रांसलेशन ऑकर होता है। नेक्स्ट स्टेप है असेंबली। अब जो ये न्यूली फॉर्म्ड वायरल प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल्स हैं, ये आगे चल के इंटीग्रेट होते हैं, मीन्स अलग अलग होते हैं, और फिर ये इंटीग्रेटेड न्यू वायरल प्रोटीन्स और जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वायरल प्रोजेनी फॉर्म करते हैं। लास्ट स्टेप है रिलीज़। अब जो न्यू वायरसेस फॉर्म्ड हुए हैं, ये अपने होस्ट सेल से रिलीज़ होते हैं। रिलीज़ का प्रोसेस जो है 2 वेज में होता है। फर्स्ट है लाइसिस, सेकंड है बर्डिंग। बर्डिंग का प्रोसेस जो है एनवलप्ड वायरसेस में ही फॉर्म्ड होता है, जिसमें ये वायरस जो है अपने अराउंड एक एनवलप फॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस, जिसमें कि फर्स्ट है यूज़फुल रोल्स इन प्रिपेयरिंग एंटीडोट्स वैक्सीन। बहुत से डिसीज़ जैसे कि पॉक्स, मम्स, पोलियो, जॉन्डिस, उसको कंट्रोल में लाने के लिए वायरस को वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी में पेनिट्रेट किया जाता है। सेकंड, इन कंट्रोलिंग हार्मफुल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। वायरस को बहुत से हार्मफुल एनिमल्स और बैक्टीरिया को कंट्रोल में करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। थर्ड है कंट्रोल ऑफ डिसीज़। T2 बैक्टीरियोफेज जो होता है डिसेंट्री को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है बाय स्पॉइलिंग सम हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई। इसके अलावा वायरोथेरेपी जो होता है बहुत सारे डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें वायरसेस को वेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इन द लेबॉर्ट्री, जेनेटिक्स के रिसर्च में वायरस को बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत यूज़ होता है। इन द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, वायरस में जो है लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक दोनों प्रेजेंट होता है। तो इवोल्यूशन के ट्रेंड को समझने में वायरस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन नैनो टेक्नोलॉजी, वायरस के साइज, शेप और स्ट्रक्चर के कारण उनको नैनो पार्टिकल्स कहा जाता है और इनको टेम्पलेट्स के जैसे यूज़ किया जाता है। लास्ट, इन सी वाटर, ये जो है सी वाटर और फ्रेश वाटर के डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। बहुत से वायरस जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये जो होता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका रेशियो बहुत कम करते हैं। हार्मफुल रोल्स, वायरसेस के कारण प्लांट और एनिमल दोनों में बहुत सारे डिसीज़ कॉज होते हैं, जैसे कि प्लांट में टोबैको मोज़ैक, येलो वेन मोज़ैक ऑफ लेडीज फिंगर, लीफ रोल ऑफ पोटैटो, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, और एनिमल में स्मॉल पॉक्स, निमोनिया, मम्स।
मेनिंगिटिस, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। इसके अलावा वायरस अटैक से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, पॉक्स, पोलियो जैसे डिसीज़ भी होते हैं। बहुत से बैक्टीरियोफेज वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मार देते हैं। बहुत से वायरस जो होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं, जैसे कि इबोला वायरस, HIV वायरस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।